अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच तनाव की खबर आई तो 9 जून को एक पत्रकार ने मस्क के ड्रग लेने को लेकर सीधा सवाल राष्ट्रपति ट्रंप से ही कर दिया। Do you think he ever had drugs here at the White House? I really don't know. I don't think so. I hope not. Look, I wish him well. You understand. We had a good relationship, and I just wish him well. भारत हो या अमेरिका, कहीं भी मीडिया का खत्म होना, कमजोर होना जनता के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो हम खुश नहीं हो सकते कि अमेरिकी मीडिया का भी पतन हो रहा है। अमेरिकी मीडिया को लेकर सवाल उठता है, हम उससे अनजान नहीं। जैसे बाइडेन की बीमारी छुपाने को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं, इस समय भी आरोप लग रहे हैं कि लॉस एंजलिस की हिंसा को कम दिखाया जा रहा है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने लोकसभा में एक तस्वीर दिखाई जिसे कार्यवाही से निकाल दिया गया। उस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी विमान में एक साथ बैठे हैं। उस तस्वीर को लेकर क्या आपको लगता है अगर प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ देगा? जब भारत का मीडिया सवाल करने लायक नहीं बचा तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? खुद मांग नहीं करता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही। विपक्षी दल मांग करते हैं तब भी मीडिया विपक्ष के इस सवाल को नहीं उठाता। हाल ही में कतर के इस तोहफे को लेकर अमेरिका में काफी बवाल मचा। अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या दूसरे देश से हवाई जहाज तोहफे में लेना चाहिए? सुरक्षा की दृष्टि से भी इस जहाज को लेकर कई सारे सवाल अमेरिकी मीडिया में उठे हैं। एबीसी की पत्रकार ने ट्रंप से पूछ लिया, क्या कतर का 3400 करोड़ का लग्जरी विमान आपके लिए एक प्राइवेट तोहफा है? सवाल सुनकर ट्रंप भड़क गए और एबीसी की पत्रकार को फेक न्यूज कहने लगे, मगर फिर भी जवाब दिया। Mr. President, what do you say to people who view that luxury jet as a personal gift to you? Why not leave it behind? You're ABC fake news, right? Why It's not? only ABC. Well, a few of you would. Let me tell you, you should be embarrassed asking that question. राष्ट्रपति का किसी सवाल के जवाब में भड़क जाना जनता नोट करती है। बड़ी बात है कि उनके क्रोध की परवाह न करते हुए पत्रकार ने सवाल पूछा। डोनाल्ड ट्रंप भी पत्रकारों से भिड़ते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना नहीं छोड़ा है। अगर हम यह मान लें कि अमेरिका का मीडिया खत्म होने के कगार पर है, तो इस अंतिम अवस्था में भी आप इतना तो देख सकते हैं कि वहां पत्रकार आखिर तक सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में कोई चैनल इस अधिकार के लिए कोर्ट जाएगा? कई बार चैनलों का घोषित और अघोषित बहिष्कार किया जाता है, तब भी कोई कोर्ट नहीं जाता। कर्नाटका में दुखद घटना हुई, उसे लेकर गोदी मीडिया ने कितना सवाल किया। कुंभ में दुर्घटना के कवरेज से तुलना करेंगे तो लोगों को अच्छा भी लगा कि गोदी मीडिया अब सही पत्रकारिता समझ गया है, सरकार से सवाल कर रहा है। मगर अफसोस वह सरकार विपक्ष की सरकार थी। 2014 के बाद के भारत में मीडिया संस्थानों ने एक झटके में सवाल पूछना बंद कर दिया। अब इसी हादसे के कवरेज की तुलना आप मुंबई में पैसेंजर ट्रेन से गिरकर मर गए 4 लोगों के कवरेज से कर सकते हैं। चलती ट्रेन से गिरकर 4 लोग मर गए, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कितनी बार रेल मंत्री से सवाल पूछा गया और रेल मंत्री दबाव में आकर प्रेस से बात करने आए? क्या किसी ने रेल मंत्री से सवाल भी किया? यही नहीं, बेंगलुरु में भगदड़ की तुलना आप जनवरी में कुंभ में भगदड़ की घटना के कवरेज से भी कीजिए। उसी गोदी मीडिया के एंकरों के ट्वीट और प्रोग्राम निकाल कर देखिए। तब उनके लिए बड़ी बात थी कि कुंभ जारी है। अब सवाल उठा रहे थे कि बेंगलुरु में भगदड़ के बाद भी विजय रैली जारी रही। यही नहीं, गोदी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से झूठा कवरेज किया, उससे भारत की अभी तक बदनामी हो रही है। आपने वॉशिंगटन पोस्ट की करिश्मा मेहरोत्रा की रिपोर्ट देखी होगी। पूरे पन्ने की इतनी लंबी रिपोर्ट छपी है। इसमें बताया गया है कि किस तरह गोदी मीडिया ने फेक न्यूज फैलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 2017 से इस पद पर हैं। उनके बारे में पिछले साल जनवरी में ला मोंड नाम के एक बड़े अखबार ने रिपोर्ट छापी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी कम की है। प्राइम टाइम के समय तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की, सिर्फ 16 जनवरी 2024 को छोड़कर, जिसे 6 राष्ट्रीय चैनलों पर लाइव प्रसारित किया गया। फ्रांस में इस बात को लेकर नोट किया जा रहा है कि राष्ट्रपति दिन के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि ज्यादा लोग ना देखें, और भारत में इस बात को लेकर कोई नोट ही नहीं करता कि 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दुनिया भर में अलग अलग तरीके से प्रेस का दमन हो रहा है, पतन हो रहा है, लेकिन भारत में जिस तरह से समापन हो चुका है वो एकदम अलग है। जनता के बीच सबसे अधिक नजर आने वाले प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं,
क्या प्रधानमंत्री मोदी इसी रिकॉर्ड के साथ ही अपने सारे कार्यकाल पूरे करेंगे कि उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की?